एपिसोड की शुरुआत एक बार फिर से जुडिथ के नरेशन से होती है। वो पुरानी बातों को याद करती है। वो याद करती है कि वो लोग लड़ाई सिर्फ एक होप के कारण कर रहे थे। इधर कॉमनवेल्थ की सप्लाई ट्रेन पहुंच चुकी थी। कैनवॉय अपने आगे के रास्ते की ओर जा रहा था। उन लोगों की गाड़ी को एक झटका लगता है और मैगी के सिर के ऊपर ढका हुआ बैग नीचे गिर जाता है। मैगी अपने चारों ओर देखती है। उसे अपने पास बैठा हुआ एक ट्रूपर दिखाई देता है। वो ट्रूपर निश्चिंत होकर सो रहा था। मैगी को याद आता है कि उसे और हर्षल को बंदी बना लिया गया था। मैगी धीरे से अपने हाथों को खोल लेती है। मैगी को अपने पास एक और जन बैठा हुआ दिखाई देता है। मैगी तुरंत ही उसके सिर के ऊपर से बैग को हटाकर देखती है। वो गैब्रियल था। मैगी तुरंत ही गैब्रियल को आजाद करवा देती है। गैब्रियल अपने पास ही मौजूद रोशिता को भी फ्री करवा देता है। रोशिता और गैब्रियल दोनों ही ट्रक के पीछे से नीचे कूद जाते हैं। मैगी भी उन दोनों के पीछे पीछे ट्रक से नीचे कूदने लग जाती है। तभी उस ट्रूपर की नींद खुल जाती है और वो मैगी को रोक लेता है। मैगी तुरंत ही उससे लड़ाई करने लग जाती है। मैगी और उस ट्रूपर की लड़ाई में सोल्जर की गन से कुछ गोलियां चल जाती है, जिसके कारण ड्राइवर मारा जाता है और उन लोगों का ट्रक एक पेड़ से टकराकर रुक जाता है। सोल्जर भी मारा जाता है। मैगी तुरंत ही उस ट्रक से नीचे कूद जाती है। मैगी को रोड पर कैनवॉय एक और जाता हुआ दिखाई देता है। उस कैनवॉय के अंदर मैगी की पूरी फैमिली और फ्रेंड्स थे। गैब्रियल और रोशिता भी एक जगह पर कूद चुके थे और वो दोनों इस वक्त बेहोश थे। रोशिता के पास एक जॉम्बी ट्रूपर पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी गैब्रियल होश में आ जाता है और वो तुरंत ही उस जॉम्बी ट्रूपर को मार डालता है। उन लोगों को जॉम्बी ट्रूपर के पास मौजूद रेडियो से मैसेज सुनाई देता है कि सभी लोग उन लोगों की खोज कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इजैकेल, नीगन, केली, एनी सभी वहाँ पर मौजूद थे और वो सभी अब जग चुके थे। वो सभी लोग गैब्रियल, रोशिता और मैगी के बारे में बात कर रहे थे। उन लोगों को उन तीनों के बारे में चिंता थी। तभी एक आदमी बस के ऊपर चढ़ जाता है और वो उन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उन लोगों को उन लोगों के बच्चों से तब तक नहीं मिलने दिया जाएगा जब तक कि वो लोग उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। वो आदमी उन सभी लोगों को क्लियर करता है कि उसके बनाए हुए रूल में एक रूल ये भी शामिल है कि किसी का कोई भी नाम नहीं होगा। नीगन और उसके बाकी सभी लोगों को उन सभी लोगों से अलग कर दिया जाता है। एनी के साथ बाकी बचे हुए लोगों को एक दूसरी साइड पर ले जाया जाता है। इधर मैगी को एक चाइल्ड जॉम्बी फॉलो करने लगा था। मैगी उसे देखकर हर्षल को याद करने लग जाती है। मैगी हर्षल को याद करके उस जॉम्बी को मार नहीं पाती और उसे एक और छोड़कर अकेली ही दूसरी ओर बढ़ जाती है। अगले सीन में रोशिता और गैब्रियल को दिखाया जाता है। रोशिता अकेली ही कैनवॉय को ट्रैक करते हुए उसके पीछे जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने साथियों को बचाना चाहती थी। गैब्रियल रोशिता की इस बात को मानने से मना कर देता है। तभी कुछ जॉम्बीज उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोशिता उस जॉम्बी का सामना करने लग जाती है, लेकिन उसकी आर्म उसी वक्त डिसलोकेट हो जाती है। गैब्रियल रोशिता के आर्म को लोकेट करने में उसकी मदद करता है। रोशिता को तभी दूर पर ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और वो तुरंत ही दौड़कर उसका पीछा करने लग जाती है। डैरिल और कैरोल दोनों ही ट्रेन स्टेशन को दूर से वॉच कर रहे थे। उन्हें एक ट्रेन स्टेशन से गुजरती हुई दिखाई देती है। उस ट्रेन के ऊपर कुछ जीप्स और मोटरसाइकिल भी लदी हुई थी। उन लोगों को तभी कुछ सोल्जर्स कोनी को पकड़े हुए दिखाई देते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि कोनी को डेजिग्नेशन 2 की ओर ले जाया जा रहा था और वो लोग कोनी को उस ट्रेन के ऊपर चढ़ा देते हैं। डैरिल और कैरोल उन लोगों की इन बातों को सुन लेते हैं और वो दोनों कोनी और बच्चों को बचाने के लिए उस ट्रेन को फॉलो करने का प्लान बना लेते हैं। डैरिल और कैरोल वहीं पर एक जीप को चुरा लेते हैं और वो दोनों ट्रेन को देखते हुए ट्रेन के पाथ से आगे निकलकर ट्रेन के आने का वेट करने लग जाते हैं। इधर मैगी को भी ट्रेन के व्हिसल की आवाज सुनाई देती है। तभी उसे एक ट्रूपर मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई देता है। मैगी तुरंत ही उस ट्रूपर को देखकर एक और छिप जाती है। मोटरसाइकिल पर मौजूद सोल्जर तुरंत ही उस जगह पर उतरकर अपने आसपास देखने लग जाता है। मैगी के पीछे से तभी वो चाइल्ड जॉम्बी पहुंच जाता है। ट्रूपर चाइल्ड जॉम्बी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैगी इसका फायदा उठाकर उस ट्रूपर को मार डालती है। तभी वो चाइल्ड जॉम्बी मैगी के ऊपर ही अटैक कर देता है। मैगी तुरंत ही उस चाइल्ड जॉम्बी को अपनी गोद में लिटा लेती है और वो उसे मार डालती है। मैगी बार बार उस चाइल्ड जॉम्बी को देखकर अपने हर्षल को याद कर रही थी। डैरिल और कैरोल तभी जीप में बैठकर वहीं पास की रोड से गुजरते हैं। उन्हें मैगी एक और बैठी हुई दिखाई देती है। वो दोनों तुरंत ही मैगी को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। कैरोल मैगी को कंफर्ट कराने की कोशिश करने लग जाती है। तभी गैब्रियल और रोशिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैरिल उस ट्रूपर को देखता है जो कि अभी भी जिंदा था।
डैरिल उसे एक और ले जाता है और उससे अपने बच्चों और अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछने लग जाता है। गैब्रियल को उस सोल्जर को देखकर याद आता है कि वो एपोकैलिप्स से पहले उसके चर्च में आया करता था। गैब्रियल उस आदमी को देखकर उसे अपने बारे में बताता है और उससे बच्चों और अपने दोस्तों के बारे में पूछने लग जाता है। वो ट्रूपर उन लोगों को बताता है कि उनके फ्रेंड्स को अलग कर दिया गया है और उन लोगों को रेलवे के लिए काम करने के लिए लगा दिया गया है। वो ट्रूपर उन लोगों को बताता है कि अगर वो लोग अपने बच्चों और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेन को फॉलो करना होगा। कैरोल और डैरिल कोनी के डेजिग्नेशन 2 के बारे में उससे बात करते हैं। वो ट्रूपर उन लोगों को बताता है कि डेजिग्नेशन 2 का मतलब है कि अब वो लोग कोनी को कभी भी नहीं देख पाएंगे। नीगन और बाकी सभी लोगों को ट्रेन स्टेशन पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है। कैली अपने पास ही मौजूद खाली जगह को देखती है और वो इजैकेल को इशारा करती है कि उन्हें उस जगह का फायदा उठाकर वहाँ से भाग लेना चाहिए। इजैकेल कैली को ऐसा करने से मना कर देता है। कैली और इजैकेल तभी 3 और आदमियों को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। ट्रूपर्स उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर उन लोगों को मार डालते हैं। सभी लोग ट्रेन को फॉलो कर रहे थे। उन लोगों की आगे की ओर जाने वाली ट्रेन स्विच के जाम होने के कारण वहीं पर रुक जाती है। ट्रेन का कंडक्टर रेडियो आउटपोस्ट 22 पर कांटेक्ट करता है। तभी मैगी उसके पास पहुंचकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। बाकी सोल्जर्स को भी रियलाइज हो जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और डैरिल, मैगी, कैरोल का सामना करने लग जाते हैं। एक सोल्जर कोनी को लेकर उसके सिर के ऊपर गन लगाकर बाहर की ओर निकल आता है, लेकिन कोनी उसे पंच मारकर फ्री हो जाती है। वो सोल्जर तुरंत ही वहाँ मौजूद एक बाइक के ऊपर बैठकर वहाँ से भाग लेता है। डैरिल भी वहाँ से एक बाइक को लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। डैरिल बहुत ही फिल्मी अंदाज में उस सोल्जर को अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो उसे मार डालता है। कैरोल और मैगी उस ट्रेन कंडक्टर को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गैब्रियल और रोशिता मौजूद थे। ट्रेन कंडक्टर उन लोगों को बताता है कि ट्रेन के ऊपर एक मैप मौजूद है जिससे कि उन लोगों को ट्रेन के रूट के बारे में पता चल जाएगा। वो सभी लोग वहाँ से ट्रेन के मैप को देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी ट्रेन कंडक्टर, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो अपने आप को मार लेता है। इधर ट्रेन स्टेशन के लेबर कैंप में नीगन इजैकेल के पास पहुंच जाता है। इजैकेल अभी भी नीगन की पुरानी बातों को भूल नहीं पाया था। वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। नीगन इजैकेल के सामने क्लियर करता है कि उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। नीगन अपने प्लान के बारे में इजैकेल से बात करता है। साथ ही साथ नीगन ये भी जानता था कि हो सकता है कि वहाँ से निकलते वक्त वो सभी लोग मारे जाएं। इधर ट्रेन में रोशिता कोनी को रेडियो को ठीक करने के लिए कहती है। कोनी रेडियो को ठीक कर देती है। तब रोशिता आउटपोस्ट 22 से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उन लोगों की ट्रेन के ऊपर हमला हो चुका है, अब उसे मदद की जरूरत है। यहाँ पर रोशिता उन लोगों के सामने एक ट्रूपर बनकर बात कर रही थी। आउटपोस्ट 22 से रोशिता को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और उन लोगों को अलेक्जेंड्रिया का डायरेक्शन बता दिया जाता है और उस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। गवर्नर पामेला मिल्टन ने अलेक्जेंड्रिया को आउटपोस्ट 22 के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। नीगन और बाकी सभी लोग बस के साथ आउटपोस्ट 22 पर पहुंच जाते हैं और वहां का गेट खुल जाता है। बस अंदर एंटर हो जाती है।